Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I explain you our lesson Love Our Land. Okay? Our national flag has three band of three different color. Yes? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका बैंड कितने कलर से बने हैं? देयर आर थ्री डिफरेंट कलर, सो इट इज कॉल्ड द ट्राई कलर। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? तिरंगा। ओके, द कलर ऑफ द बैंड्स आर सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। और जो बैंड में कलर्स हैं वो कौन कौन से कलर हैं? हाउ मेनी कलर्स एंड हुज वन कलर्स, है ना, कि कौन से कलर हैं, किस रंग के हैं। तो फर्स्ट कलर इज सैफ्रॉन एंड सेकंड कलर इज वाइट एंड आवर थर्ड कलर इज ग्रीन। यस, green color shows that our country is full of wonderful things। जो ग्रीन कलर है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? हमारे देश में हरियाली, हमारे देश की जो सुख समृद्धि है उसको इंडिकेट करता है, उसके बारे में दर्शाता है। एंड द सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर करेज एंड ब्रेवरी, साहस और बहादुरी के लिए। जो हमारा जो सैफ्रॉन कलर है, केसरिया कलर है, वो किस चीज़ को दिखाता है? हमारे साहस और बहादुरी के बारे में हमारा सैफ्रॉन कलर इंडिकेट करता है। ओके, एंड द थर्ड कलर वाइट कलर रिमाइंड अस टू बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड पीसफुल। और जो हमारा तीसरा कलर है वाइट कलर, वो किस चीज़ को दर्शाता है? हमारे देश की सुख, शांति और समृद्धि, ईमानदारी, है ना, उसके उस चीज़ को वह रिमाइंड करता है, उस चीज़ को वह इंडिकेट करता है। ओके, एंड जैसे देखो अब थ्री कलर का हमारा तिरंगा है तो उसके बीच में एक चक्र होता है ना, तो अभी चक्र में क्या है कि द नेवी ब्लू व्हील विथ 24 स्पोक शोज दैट वी शुड वर्क ऑल द 24 आवर्स। मीन्स हमारे जो चक्र है वो क्या इंडिकेट करता है कि हम सबको 24 आवर्स कार्य का मतलब अपना जो वर्क है वो करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर नेशनल फ्लैग। ओके, द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड इन मोस्ट स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे। हम सब जो नेशनल फ्लैग है वो कब होस्ट करते हैं? ओनली 2 डेज, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। मोस्ट ऑफ स्कूल, जो स्कूल में कभी होस्ट होती है? इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस को, और रिपब्लिक डे मतलब अपने गणतंत्र दिवस को हम अपना नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैंड अप एंड शो रिस्पेक्ट टू द फ्लैग व्हेन इट होस्टेड। और जब भी हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट होता है तो हम सबको क्या करना चाहिए? यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट हो तो हम स्टैंड अप हो करके अपने रिस्पेक्ट को शो करें, है ना। आवर फ्लैग लुक रियली ग्रैंड फ्लैटरिंग इन द ब्रीज। और जब हमारा फ्लैग होस्ट होता है तो जब होस्ट होने के बाद जब वह हवा चलती है तो वो कितना अच्छा लगता है, कितना हमें बहुत खुशी होती है जब वो लहराता है। मतलब जब हमारा झंडा फहरता है, कहने का मीन्स कि जब हमारा झंडा फहरता है तो वो कितना बड़ा और कितना खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ के चोटियों से ऊंची उड़ रही है, मतलब वो लहरा रही है। और वो फहरा करके कहाँ जाएगी? बादलों से भी ऊंची। जो हमारे आकाश में जो बादल हैं, ऐसा लगता है कि वह उससे ऊंची उड़ते हुए मतलब फहरते हुए ऊपर जा रही है ना। हमें ऐसा महसूस होता है ना, हमें बहुत खुशी होती है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है जब झंडा फहरता है तो, है ना। तो इसके पीछे जब भी हम अपना जो फ्लैग होस्ट करते हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। झंडा फहरने से पहले
हमें आज़ादी जो मिली झंडा फहराने की, वो कैसे मिली है ना। तो उसके बारे में अभी पढ़ें कि जिससे लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले के हमारे देश पे किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। दे रूल्ड ब्रिटेन। जो अब पूरे इंडिया पे किसने? ब्रिटिश का रूल था, अंग्रेज़ों का राज्य था। एंड द मेनी इंडियंस केम टुगेदर टू फाइट फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। एंड द मेनी इंडियंस, जो हमारे जितने भी इंडियंस हैं, जो हमारे भाई हैं, जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक साथ मिलकर के फ्रीडम के लिए फाइट किए हैं। तब जा कर के हमारी इंडिया मतलब बिकम फ्री, तब जा कर के हमें आज़ादी मिली है। अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अगर आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं करते तो हमें यह आज़ादी नहीं मिलती। इंडिया बिकेम फ्री आफ्टर अ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों से बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। Finally, when they sent the British rule away, these brave Indians hoisted the national flag on the pole and we salute it. Okay. लेकिन जब हमें आज़ादी मिली ब्रिटिश शासक से, तब जो जब हमारे इंडियंस जब नेशनल फ्लैग होस्ट किए, तो जब होस्ट होते हैं तो सब उसे सैल्यूट करते हैं। दे सैल्यूट देम। अगर झंडा फहरता है तो है ना बच्चों, हम लोग सब खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के सैल्यूट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यह हमें बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लोगों की जान गंवाने के बाद ऐसी आज़ादी हमें मिली है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने जान की आहुति देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। तो जब हम अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, तो एक तरह से हम उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को सैल्यूट करते हैं, और हमें ऐसा अपने लाइफ में करना भी चाहिए, है ना। द नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर आवर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो स्टैंड किस चीज़ से है? फ्रीडम, हमारी आज़ादी और हमारी शक्ति से। हमारे साथ में हमारा ध्वज है। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू इट द फॉलोइंग वेज। और इसके प्रति अपना रिस्पेक्ट दिखाने का और भी तरीके हैं। और इसे हम कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं? अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इस तरह हम अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंड अप व्हेन इट इज़ होस्टेड। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमारा झंडा होस्ट हो रहा है, जब हमारा झंडा फहर रहा है, तो सबसे पहले हमें, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे। अगर हमारा नेशनल एंथम बजता है, अगर आपके कानों में आपके जो देश का राष्ट्रीय गान है उसकी आवाज़ या धुन अगर पड़ जाए, तो अगर आप बैठे या सोए भी हो तो आपको झट से खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे, ऐसा करने से हमें अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट ऐसा हमें दिखाना होता है, ताकि हम दिखाएं कि नहीं, मुझे अपने देश के प्रति देश को ऐसा अपना मतलब रिस्पेक्ट दिखा करके हम उन्हें गौरवान्वित महसूस मत करें कि जैसे नहीं, चलो वो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाले को कितना अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह, डू नॉट प्ले विथ इट एंड राइट और ड्रा ऑन इट। मतलब कहने का मीन्स कि हमें झंडे के साथ खेलना नहीं चाहिए या उस पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, और यहाँ वहाँ कहीं भी झंडा हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए। ऐसा कर कर के हम अपने झंडे का अपमान करते हैं। यस। डू नॉट फ्लाई या क्रम्बल्ड डर्टी और टॉर्न फ्लैग। कहने का मीन्स कि हमें कभी भी झंडा क्रश क्या मुड़ा रहता है ना, वो मुड़ा, गंदा या फटा हुआ झंडा कभी हमें नहीं फहराना चाहिए।
डू नॉट होल्ड इट अप साइड डाउन विथ द सैफ्रॉन साइड डाउन, मतलब कभी भी हमें झंडे को उल्टा भी नहीं करना। सैफ्रॉन कलर इज ऑलवेज इज टॉप, हमें उसे टॉप पे ही रखना है और उसे डाउन साइड में नहीं रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने झंडे का अपमान करते हैं, है ना। डू नॉट पुट इट ऑन फर्नीचर और ड्रॉ और पेंट इट ऑन कुशन एंड द कर्टेन, हमें इसे अपने फर्नीचर पे भी नहीं रखना, ना कुछ उस पर ड्रॉ करना है, या तिरंगा से की तरह का पेंट किया हुआ कुशन या कर्टेन्स नहीं रखने हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो भी हम अपने फ्लैग्स का वो करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें अपने लाइफ में सबसे बड़ा हमारा काम क्या है कि हमें लव आवर लैंड, हमें अपने धरती से प्यार करना है। अगर हम धरती से प्यार करेंगे तो हमारे धरती की से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट रहेगी। द नेशनल फ्लैग शोज ऑल द थिंग्स दैट इंडियन बिलीव आर इम्पॉर्टेंट। जो नेशनल फ्लैग क्या दिखाता है कि सबसे पहले इंडियन का विश्वास, इंडियन फ्लैग दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा इंडियंस का विश्वास इम्पॉर्टेंट है। दे आर ट्रूथ, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड राइट कंडक्ट, और उनमें सत्यता, पवित्रता, सुख समृद्धि और सही आचरण होना बहुत ज़रूरी है। यस, देखा बच्चों आप लोगों ने कि तिरंगा हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, तिरंगे में कितने कलर्स हैं, है ना। तो हम लोगों ने आज पढ़ा आवर नेशनल फ्लैग, हम अपने झंडे के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमें यह जब हमें आज़ादी मिली और हम इस तरह से अपने खुशी को झंडा कब फहराते हैं। तो हमारा झंडा इंडिपेंडेंस डे को जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन झंडा फहराते हैं। फिर जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हम झंडा फहराते हैं, गणतंत्रता दिवस को, है ना। तो इस तरह ऐसा कर के हम अपने देश के प्रति अपना प्यार दर्शाते हैं। ओके, एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, और हम सबको अपना जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। यस, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो स्टोरी सुनने में, और मेरे मन में ये विश्वास है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे अपने लाइफ में, अपने नेशनल फ्लैग के प्रति रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।